सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। यूपी बोर्ड की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह परिहार, एसआरपी इंटर कॉलेज कोंच, जिला जालौन से। मुझे खेद है कि मैंने अपने पिछले 2 दिन से क्लास नहीं दे पाया। थोड़ा आवश्यक कार्य था, इस वजह से मैं लाइन पे नहीं रह पाया और मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इसका हमें खेद है, लेकिन इन 2 दिन की भरपाई मैं जल्द से जल्द कर दूंगा। हो सकता है कि छुट्टी वाले दिन संडे को भी मैं समय दूं और आप लोगों का जो नुकसान हुआ है 20-21 तारीख में वो मैं आप लोगों का कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन छात्र ध्यान दें कि मेरे बार बार कहने पर हमारे कुछ साथियों ने शिकायत की है तुम लोगों की कि आपने अभी तक उनको गृह कार्य नहीं दिखाया है, ना ही फ़ोटो दिखाई है, ना ही गृह कार्य आपने उनका दिखाया है। यह निहात ही गलत है। तो आप लोग मेरे विषय के अतिरिक्त जो और विषय लिए हैं आप, उन विषय का भी काम जो एसआरपी इंटर कॉलेज का ग्रुप है, व्हाट्सएप वर्चुअल ग्रुप है, उस पर 12/8 पे आप डालेंगे। मैं पुनः सभी छात्रों को निर्देशित करता हूं कि कोरोना जैसी महामारी कोविड-19 के बचाव के लिए जो हमारी सरकार ने उपाय बताए हैं उन सभी का आप कड़ाई से पालन करेंगे, गंभीरता से समस्त निर्देशों को लेंगे और ऐसा अगर आप नहीं करते हैं, जो निर्देश दिए गए हैं कि आपको घर से बाहर अकारण नहीं निकलना है, जब विशेष ही कोई कार्य हो तभी आप घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकलने पर अपने फेस को कवर करके चेहरे को ढक के, यानी नाक और मुंह पर मास्क या रूमाल या गमछा बंधा होना चाहिए। हाथों को बार बार धुलें, सैनिटाइज़र करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, किसी दूसरे को टच ना करें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखें। ये जो मुख्य निर्देश दिए हैं इनका आप पालन करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ कितना ज़बरदस्त बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये एक खुशी की बात है कि हमारे देश में, भारत देश में, हमारे भारतवासियों के शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होने के कारण इस कोविड-19 से ज़बरदस्त रिकवर हो रहे हैं, ज़बरदस्त ठीक हो रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आधे आधे का रेशियो चल रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन सावधानी ही आपका बचाव है। जितनी आप सावधानी बरतेंगे उतने ही आप बचे रहेंगे। जब आप सुरक्षित हैं तो आपका घर सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है, मोहल्ला सुरक्षित है, गांव सुरक्षित है, शहर सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। तो इसलिए हम आप लोगों से पुनः ये अपील करते हैं, छात्रों के गार्जियंस, छात्रों के हमारे मोहल्ले वाले या जो भी हमारा ये वीडियो देखते हैं उन सभी से मेरी ये अपील है कि कोरोना महामारी के बचाव में आप सभी लोग कि हमें इससे बचना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। इसमें आप सभी देश के हित के लिए हिस्सेदारी लेंगे
और अपनी आत्मा से पूर्ण ईमानदारी से देश के लिए घर में बैठकर ये सहयोग करेंगे कि आप लोग जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का पालन करेंगे। खैर, मैंने अपने पिछले 2 दिन में जो क्लास नहीं पढ़ा पाया है तो उसकी मैं भरपाई करूंगा और मुझे खेद है कि जल्दी से जल्दी मैं उसको कवर करा दूंगा। आज के क्लास में मैं आपको द्वितीय प्रश्न पत्र में कक्षा 12 के ऑटोमोबाइल के द्वितीय प्रश्न पत्र में अध्याय 5 और द्वितीय प्रश्न पत्र में दूसरा अध्याय ये मैं पढ़ा रहा था। तो इस अध्याय में इग्निशन सिस्टम एवं विद्युत को आप पढ़ रहे थे। अध्याय 5 इग्निशन सिस्टम एवं विद्युत। इस अध्याय का सभी छात्र अध्ययन कर रहे थे। इसमें मैंने जो बैटरी इग्निशन है और बैटरी इग्निशन में प्रयुक्त होने वाले जो अवयव हैं उसमें बैटरी मैंने आपको पढ़ा दी थी। आज इग्निशन कॉइल, इसका दूसरा जो पॉइंट था वो था इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल, इग्निशन कॉइल का क्या काम है, ये बैटरी इग्निशन सिस्टम में क्यों प्रयोग की जाती है। हालांकि इग्निशन कॉइल दोनों में प्रयोग की जाती है, मैग्नेटो में भी और बैटरी में भी। इग्निशन कॉइल का काम क्या है, ये क्यों लगाई जाती है, ये थोड़ा सा भी छात्र समझें। इग्निशन कॉइल जो है वो बैटरी के लो टेंशन करंट को यानी छोटे करंट को बड़े करंट में, हाई टेंशन करंट में परिवर्तित करती है इग्निशन कॉइल। एक तरीके से ये जाने कि ये जैसे ट्रांसफार्मर होता है कि छोटे करंट को बड़ा कर देता है या बड़ा करंट को छोटा कर देता है, उसी तरीके से ये इग्निशन कॉइल का काम है। इस कॉइल में 2 प्रकार की कुंडलियां होती हैं। एक तो प्राइमरी कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली, और दूसरी द्वितीयक कुंडली यानी सेकेंडरी कुंडली। पहली होती है प्राथमिक कुंडली, फर्स्ट, प्राथमिक कुंडली, और सेकेंड है द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली, इसको सेकेंडरी कुंडली भी कहते हैं। सेकेंडरी कुंडली, ये 2 कुंडलियां होती। इनमें जो प्राथमिक कुंडली होती है, प्राथमिक यानी पहली कुंडली, प्राथमिक कुंडली पर तांबे के 200 राउंड होते हैं लपेटे प्राथमिक कुंडली पर, और सेकेंडरी कुंडली पर, द्वितीय कुंडली पर लगभग 22,000 तांबे के
राउंड होते हैं यानी लपेटे होते हैं। तो जो फेरे होते हैं, लपेटे होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि 6 वोल्ट या 12 वोल्ट के करंट को 20,000 वोल्ट में, लपेटों के कारण ही होता है ये सब, कि 6 वोल्ट या 12 वोल्ट के करंट को, 6 वोल्ट से 12 वोल्ट के करंट को, ठीक है, 6 से 12 वोल्ट के करंट को 20,000 वोल्ट तक ये बढ़ा देते हैं। इसलिए इन्हें एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। स्टेप अप यानी स्टेप, चरणबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके के एक ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। इनका काम कैसे होता है? काम कैसे ट्रांसफार्मर की भांति स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं उसके तरह ही ये काम करते हैं। सेकेंडरी बाइंडिंग का एक सिरा, इसका जो कार्य करने की पद्धति है वो समझें। सेकेंडरी बाइंडिंग का एक सिरा जो होता है वो प्राइमरी बाइंडिंग के एक सिरे से जुड़ा होता है, तथा दूसरा सिरा इग्निशन कॉइल के, जो इग्निशन कॉइल होती है, कॉइल के HT यानी हाई टेंशन HT टर्मिनल से जुड़ा रहता है। हाई, जो फिर समझें कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसका एक सिरा प्राइमरी कॉइल के सिरे से एक जुड़ा है और एक सिरा HT किससे? इग्निशन कॉइल के HT हाई टेंशन टर्मिनल से जुड़ा है। इग्निशन कॉइल के जो LT टर्मिनल यानी लो टेंशन टर्मिनल होते हैं, लो टेंशन टर्मिनल पर पॉजिटिव तथा नेगेटिव यानी प्लस और माइनस, पॉजिटिव तथा नेगेटिव के निशान बने होते हैं। इन निशानों के अनुसार ही, जैसा ये निशान होते हैं उन्हीं के अनुसार ही बैटरी को डिस्ट्रीब्यूटर के तार, जो बैटरी के डिस्ट्रीब्यूटर के तार होते हैं वो हमेशा प्लस माइनस के अनुसार ही जोड़ना चाहिए, जिससे क्या होता है कि इग्निशन कॉइल की लाइफ बनी रहती है, इग्निशन कॉइल शॉर्ट नहीं होने पड़ती। कुछ कॉइलों में प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के निशान ना बनाकर सीधे टर्मिनल के पास ही लिख देते हैं आजकल की टेक्नोलॉजी में कि 2 टर्मिनल, कि ये टर्मिनल के लिए चला गया, और 2 बैटरी की, ये बैटरी को हिस्सा जोड़ देंगे, ऐसा लिखा होता है। आजकल की टेक्नोलॉजी में ये सब प्रयोग किए जाते हैं, प्लस माइनस को ना लग के सीधा 2 टर्मिनल 2 बैटरी के लिए लिख देते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी दशा में हम लोगों को तारों को गलत नहीं जोड़ना है, ठीक है। अगर तारों को गलत हम जोड़ेंगे तो क्या होगा कि इग्निशन कॉइल जो होती है, इनकी कॉइल होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी और जल्द जल्द शॉर्ट हो जाएगी, और जब हम सही जोड़ेंगे तो ये आधे दिनों तक कार्य करती रहेगी। ये इग्निशन कॉइल का काम हो गया। इग्निशन कॉइल के लिए मैं आप लोगों को जो इग्निशन कॉइल का चित्र है वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा PDF के माध्यम से, या फ़ोटो खींचकर भेज दूंगा, तो जिसमें आप लोग इसका इग्निशन कॉइल का चित्र बनाएंगे। और इग्निशन कॉइल के लिए प्रश्न में इग्निशन कॉइल का कार्य बताइए, इग्निशन कॉइल का कार्य क्या होता है। तो ये मैंने ये बताया है कि इग्निशन कॉइल आपके 6 से 12 वोल्ट के करंट को 22,000 वोल्ट में परिवर्तित कर देता है। ये कार्य हो गया ये लघु उत्तरी में। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न में इग्निशन कॉइल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मैंने जो अभी बताया कि मैं आपको चित्र भेजूंगा, तो ये 2 प्रश्न, दीर्घ में इग्निशन कॉइल का सचित्र वर्णन कीजिए और लघु में इग्निशन कॉइल का कार्य क्या है, ये लघु में प्रश्न हो गया। अब इसका अगला पॉइंट जो आता है वो आता है कंडेंसर। कंडेंसर, कंडेंसर रा वाला सा है। कंडेंसर, कंडेंसर में
कंडेंसर में आप लोग सभी छात्र ध्यान दें, कंडेंसर का काम क्या होता है। ये लगाया कहाँ जाता है, इसका काम क्या होता है और क्यों प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग जाने सभी छात्र ध्यान दें। कंडेंसर जो होता है वो जहाँ पे संपर्क होता है, संपर्क को विच्छेद करने वाली जगह होती है कि संपर्क को जोड़ना और तोड़ने का काम होता है, कंडेंसर को वहाँ प्रयोग किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति में, चाहे वो पंखा हो, इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पे हम लोग स्पार्क प्लग के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो जहाँ पे अपन लोग CV पॉइंट का प्रयोग करते हैं, कॉन्टैक्ट ब्रेकिंग पॉइंट का प्रयोग करते हैं, कंडेंसरों को वहाँ पे लगाया जाता है। अर्थात कि इनका प्रयोग जहाँ पे संपर्क को विच्छेद करना होता है, यानी जोड़ना होता है, अलग करना होता है, इनका प्रयोग वहाँ किया जाता है। इसे एक प्रकार का इलास्टिक बर्तन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टाइप का एक बर्तन होता है, बर्तन कहते हैं, जिसमें संपर्क के समय जब संपर्क होता है तो जो करंट प्रवाहित होता है, यानी करंट जो आ रहा होता है, वो करंट के कारण जो ऊर्जा होती है वो ये संग्रहित कर लेता है, अपने आप में अवशोषित कर लेता है कंडेंसर। यानी जो करंट प्रवाहित होता है उस करंट को ये अपने आप में अवशोषित कर लेता है, संग्रहित कर लेता है। ये काम कंडेंसर का है। कंडेंसर का काम क्या है कि ये अपने आप में जो ऊर्जा है, प्रवाहित करंट की जो जड़ता है, ताकत है, उसको ये अपने आप में एब्जर्व कर लेता है, समाहित या अवशोषित कर लेता है। ये काम है कंडेंसर के। काम क्या है? पहला कि ये संपर्क विच्छेदक, यानी जहाँ पे संपर्क को जोड़ना तोड़ना, विच्छेद करना, अलग होना था, संपर्क के विच्छेदक के पॉइंट को स्पार्किंग तथा जो पॉइंट होते हैं विच्छेद करने, उसमें स्पार्किंग तथा उनमें गड्ढे पड़ने से जो गड्ढे पड़ जाते हैं स्पार्किंग के कारण, उनमें गड्ढे पड़ने, स्पार्किंग तथा गड्ढे पड़ने को कम से कम कर देता है कंडेंसर। दूसरा कि चिंगारी में तीव्रता बनाता है कि जब ये करंट अवशोषित करता है, एकदम ये करंट छोड़ेगा तो चिंगारी में तीव्रता आ जाएगी, तेजीपन आ जाएगा, तेजपन आ जाएगा। इसका जो बनावट होती है कंडेंसर की वो समझें कि यह जो ऊर्जा होती है, यानी विच्छेदन के समय जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है, जब कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है तो उस समय जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है ये उसको अवशोषित कर लेता है। ये मैंने अभी बताया, अवशोषित कर लेता है तथा संपर्क होने पर, कि जब संपर्क होता है तो इसको ये बाहर इसको परिपथ में भेज देता है, जिससे चिंगारी में तीव्रता आ जाती है। एकदम जब करंट एकदम पावर में बढ़ेगा तो स्वाभाविक चिंगारी में तीव्रता आ जाएगी और पॉइंटों में गड्ढे नहीं पड़ेंगे। इसकी जो बनावट होती है कंडेंसर में धातुई पन्नियाँ होती हैं, पन्नी जैसे चमकीली पन्नियाँ टाइप की होती हैं जो प्रायः टिन अथवा टिन जो धातु होती है, धातुई पन्नियाँ टिन अथवा एल्यूमिनियम की होती है। ये जो धातुई पन्नियाँ होती हैं ये टिन अथवा एल्यूमिनियम की होती हैं तथा उनके बीच प्रतिरोधक कागज भरा होता है, तो जो आपस में ये ज्वाइंट ना हो पाए, प्रतिरोधक कागज अथवा अभ्रक की बारीक पत्तियां होती हैं, कागज अथवा अभ्रक की बारीक पत्तियां होगी और इन पत्तियों से क्या होता है कि ये कंडेंसर के लीकेज को रोकते हैं। ये कंडेंसर जो अवशोषित करता है, जो तीव्र इसमें जो पत्तियां टिन अथवा एल्यूमिनियम की जो होती हैं उनमें करंट जो अवशोषित करता है तो उसमें लीक होने से क्या रोकते हैं, ये जो
लीकेज रोकने के लिए प्रतिरोधक सीटें धातु की पन्नियों में रखी जाती हैं। यानी धातु की पन्नियाँ जो होती हैं, उन धातुओं की पन्नियों से ये जो प्रतिरोधक जो लगाते हैं वो धातु की पन्नियों से बड़ी रखी जाती है, कि साइज में कुछ आकार में बड़ी हो। अब क्या होने लगा है, आजकल के जो कंडेंसर हैं, और आजकल के कंडेंसरों में एल्यूमिनियम की पन्नियों के स्थान पर धातुई कागज, धातुई कागज जिस पर धातु की बहुत सी बारीक परतें चढ़ी होती हैं। आजकल के कंडेंसरों में धातुई कागज जिसमें धातु की बहुत सी बारीक परतें परत दर परत चढ़ी होंगी, वही प्रयोग होने लगा है। ऐसा कंडेंसर आकार में क्या होता है, ये क्यों होने लगा, क्योंकि ये आकार में बहुत छोटा हो जाता है, इसको हम छोटे से छोटा बना सकते हैं। इसलिए आजकल के कंडेंसरों में जो धातुई कागज होता है उस पर धातु की बहुत सारी पन्नियाँ बनी तो छोटे कंडेंसर का रूप ले लेता है। ऑटोमोबाइल में जो इग्निशन प्रणाली है, ऑटोमोबाइल की इग्निशन प्रणाली में हम लोग प्रायः बेलनाकार कंडेंसरों का ही प्रयोग करते हैं, बेलनाकार गोल कंडेंसरों का ही प्रयोग करते हैं, परंतु इनमें सिद्धांत वही होता है। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त जो होने वाले कंडेंसर होते हैं, इनमें बेलनाकार प्रयोग, कंडेंसर चौकोर भी आते हैं, लेकिन इनमें बेलनाकार प्रयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल में अधिकांश चौकोर भी लगने लगे, लेकिन अधिकांश बेलनाकार प्रयोग करने लगे, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वही सिद्धांत होता है। लेकिन ऑटोमोबाइल में जो हम कंडेंसर प्रयोग करते हैं, वो कंडेंसरों की धारिता, जो कंडेंसर की धारिता होती है, जो कंडेंसर इसमें प्रयोग करते हैं, तो कंडेंसर की जो धारिता होगी वो 0.20, ये जो धारिता है इसकी 0.20 से 0.25, 0.20 से 0.25 माइक्रोफैरेड होती है। ये जो धारिता, कंडेंसर की धारिता इतनी होती है ऑटोमोबाइल में। तो ये कंडेंसर हो गया। आज आप लोगों को इग्निशन कॉइल और कंडेंसर के बारे में मैंने पढ़ाया, और इसका जो चित्र हैं समझाने के लिए वो हम आपको PDF या फोटो के माध्यम से भेजेंगे, और आप सभी छात्र इसका फेयर काम लिखकर अपने SRP इंटर कॉलेज के कक्षा 12 ऑटोमोबाइल ऑनलाइन 12 ऑटो के क्लास में अवश्य डालेंगे, तभी आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ सभी छात्रों को कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बोर्ड द्वारा अगर कुछ भी अहित होता है आपका, तो उसके जिम्मेवार आप लोग स्वयं होंगे, क्योंकि उपस्थिति कम होने के कारण आप लोगों के प्रवेश पत्र रोके जा सकते हैं। उपस्थिति अनिवार्य है, 75% उपस्थिति क्लास में अनिवार्य है। इस चीज़ को संज्ञान में रखते हुए गृह कार्य फेयर पे करके फोटो प्रतिदिन डालते रहें, नहीं तो इसके पूर्ण जिम्मेवार आप हैं। और गार्जियंस भी ध्यान सुन लें, जो गार्जियंस के फ़ोन पे जो चला रहे हैं बच्चे, तो गार्जियंस भी ध्यान से सुन लें कि प्रत्येक अध्यापक द्वारा जो इनको पढ़ाया जाता है, जो मेरे विषय अध्यापक साथी हैं, वो चाहे हिंदी, अंग्रेजी, कला, संस्कृत, बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ऑटोमोबाइल, फोटोग्राफी, बेकिंग, कन्फेक्शनरी, किसी भी विषय के, आर्ट विषय में समाज नागरिक शास्त्र है, किसी भी विषय के अध्यापक हमारे साथी आप लोगों को जो मेहनत करके आप लोगों को ऑनलाइन वर्चुअल क्लास के माध्यम से आप लोगों को जो पाठ्य सामग्री भेज रहे हैं, उसका आप लोग प्रतिदिन फेयर काम करके जो स्कूल के द्वारा ग्रुप
चलाए जा रहे हैं। आर्ट साइड का ग्रुप अलग है, साइंस साइड का ग्रुप अलग है, वोकेशनल का ग्रुप अलग है, तो आप लोग उस पर अवश्य भेजें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है और कार्य के प्रति उदासीनता है, पढ़ाई के प्रति उदासीनता है। और ऐसे में अगर आप सोचें कि आप लोग परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो शायद मेरे हिसाब से ये उम्मीद करना भी ठीक नहीं है। आप लोग मेहनत करें, जो आपको पाठ्य सामग्री दी जा रही है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से, चाहे वो पीडीएफ फाइल के माध्यम से, चाहे वो फोटो के माध्यम से, लेकिन आप लोग प्रतिदिन फेयर काम को करेंगे और जो स्कूल के जो ग्रुप चल रहे हैं उन पे फ़ोटो भेजेंगे, तभी उपस्थिति मानी जाएगी। मैं आज की क्लास को यहीं विराम देता हूं और आप सभी छात्रों को पुनः निर्देशित करता हूं कि लॉकडाउन का पालन करें, घर से बाहर ना निकलें, हाथों को साबुन से बार बार धोएं, एक दूसरे को छुएं नहीं, किसी बाहरी व्यक्ति को ना तो अपने घर बुलाएं ना आप किसी के घर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूं। सभी छात्र सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।